जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों की हैवी डिमांड पे हम लेके आए हैं दिसंबर 2024 के सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी। एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे आप डे बाय डे अपनी प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप अपना सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2024 का क्लियर कर सकें। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 24 में क्लियर हो जाए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास है 5 महीने और 7 से 8 घंटे का स्टडी टाइम। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि कम से कम 7 to 8 आवर्स आपको पढ़ना है, राइट। तो ये था मेन चीज़ कि 5 घंटे हैं, 7 to 8 आवर्स का मिनिमम आपका स्टडी टाइम होना चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, इससे कम पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं: बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। चारों ही सब्जेक्ट आपके कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है। और जो बिजनेस लॉ और बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये थ्योरी बेस्ड पेपर है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। चारों ही एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे सब में, 2 मार्क्स ईच। ऐसा आपका 100 मार्क्स का पेपर बनने वाला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है। आपको एग्जाम को पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 100 में से 40 चाहिए और एग्रीगेट 50 चाहिए। मतलब अगर अकाउंट्स में आपके 80 आ गए, लॉ में आपके 40 आ गए, मैथ्स में सपोज आपके 38 रह गए एंड इको में आपके 52 आ गए, टोटल करेंगे ज़रा। टोटल बन रहा है आपका 400 में से 210। अब चेक करेंगे, एग्रीगेट 50% चाहिए, 50% बन रहा है, मतलब 400 में से आपको 200 नंबर टोटल चाहिए। क्या हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स हैं मिनिमम? अकाउंट्स में है, लॉ में है, मैथ्स में नहीं है, तो ये पास नहीं हुए आप एग्जाम में। ऐसा रहता है आपका पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है। इको में आपके 40 से अबव है, तो हर सब्जेक्ट में 40 एंड अबव होने चाहिए और एग्रीगेट टोटल मिला के 400 में से 200 नंबर आपके बनने चाहिए, तभी आप पास माने जाते हो इन सीएमए एग्जाम्स, राइट। अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, चारों सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेने हैं। पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ो, प्रेफरेबली पेपर 1 और 3। पेपर नंबर 1 है आपका लॉ का, पेपर नंबर 3 है आपका मैथ्स का, क्योंकि दोनों ही थोड़े से हैवी पेपर होते हैं। पहले पढ़ के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतना भी मुश्किल नहीं होता है। मैं आपको तरीका बताऊंगी, देखना। उसके बाद है मॉड्यूल को आप ज़रूर 100% मॉड्यूल तो बिल्कुल ऐसा कर लो कि एकदम कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। मॉड्यूल बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। एमसीक्यूज बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। बच्चे सोचते हैं एमसीक्यू पेपर है, इजी होता है ना, सुन लेंगे हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली फॉर योर मैथ्स का पेपर। पेपर में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो वैसे ही मैथ्स बच्चों को टफ लगती है। कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो कई बार पेपर छूट जाता है, तो आपसे पेपर छूटे ना, पेपर पूरा कंप्लीट करो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको पता चल जा सके आप कितने पानी में हो, और जो टॉपिक वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है, उस पर फिर आप वर्कआउट कर सको, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, चारों सब्जेक्ट्स के लिए कॉमनली अप्लाई होंगी। इनको आप ध्यान रखेंगे प्रिपरेशन करते वक्त। और इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ फाउंडेशन, इंटर लेवल की हो चाहे आपके फाइनल लेवल की हो, सबकी प्रिपरेशन में ये 4 चीज़ आपके ज़रूर काम आएंगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आप कहीं से भी क्लासेस लेंगे, मेक श्योर नोट्स आप अपने हाथ से बनाएंगे। मैम मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं कि बेटा मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, लेकिन एंड मोमेंट पे पूरा मॉड्यूल रिवाइज करना एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके चारों पेपर एक ही दिन पे होते हैं। तो उससे एक दिन पहले आप सोचोगे कि सब कुछ रिवाइज कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर नोट्स आपके हैंड रिटन बने होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो कंसाइज हो जाते हैं, बुक से तो कम मटेरियल हो जाता है, तो आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं हम, अब आपके पास मोटा मोटा 5 महीने हैं, ठीक है। जुलाई के 15 दिन मान के चल रही हूँ मैं, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, और आपके पास नवंबर है, और दिसंबर के 15 दिन भी है, लेकिन हम उसे इग्नोर करेंगे। हम सोचेंगे कि हमारे पास दिसंबर के 15 डेज हैं ही नहीं, क्योंकि इन दिसंबर के 15 डेज में हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स करेंगे बार बार, और सिर्फ जो हमने किया है उसके मॉक टेस्ट पेपर देंगे, प्रैक्टिस पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास वैसे तो दिसंबर के 15 दिन हैं, 5 महीने हैं टोटल, लेकिन फिर भी दिसंबर के 15 दिन हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे अपनी स्टडी के प्लान में।
क्योंकि वो आप रिवीजन के लिए रखोगे, मैं बता दूंगी आपको अभी। तो जो आपके पास 15 दिन जुलाई के हैं, मैंने आपसे बोला लॉ और मैथ्स से स्टार्ट करो, तो लॉ में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लेंगे और मैथ्स में रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। काफ़ी अच्छी वेटेज आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी लॉ और मैथ्स दोनों में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की 30 मार्क्स की वेटेज है, राइट। उसके बाद अगस्त आ जाएगा। अगस्त के 1 से 7 अगस्त तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट निपटाएंगे आप, और एपीजीपी एंड टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर निपटाएंगे। 2 चैप्टर हो जाएंगे, एपीजीपी वाला और टाइम एंड डिस्टेंस वाला। फिर 8 से 14 में आप बिजनेस कम्युनिकेशन कर लेंगे। ईजी है, 20 मार्क्स आपको एकदम मिल जाते हैं इसमें। 20 मार्क्स में से आराम से बच्चा 16 नंबर तो ले ही आता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ हो भी जाएंगे तब भी। और मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ईजी रहेगा, आपको आपने किया है बचपन में, वही है। फिर आ जाते हैं 15 to 22, नेगोशिएबल करेंगे और डिस्पर्जन करेंगे, ठीक है। 23 से 31 इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे आप, 10 मार्क्स का आता है, और एमसीक्यू कर लेंगे सारे चैप्टर्स के लॉ के, ठीक है। और आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन वाला चैप्टर करेंगे। अब मैथ्स वगैरह में पता है क्या होता है आपका ना, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ के काम नहीं चलता। एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको शॉर्टकट वगैरह भी आना चाहिए, कैलकुलेटेड ट्रिक भी आनी चाहिए, फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना, स्पेशली फॉर मैथ्स प्रिपरेशन। और लॉ की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको शब्दों को पकड़ना है। आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। लॉ में जैसा लिखा होता है ना वैसा होता नहीं है, राइट। तो आप लोग कोशिश करना कि कहीं से गाइडेंस ले सको तो ज़्यादा अच्छा है। इनकेस आप चाहते हो कि आप हमारे साथ कोर्स कर सको, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के साथ अपनी सीएमए फाउंडेशन करना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट पर सीएमए फाउंडेशन का कॉम्बो पैक अवेलेबल है। आप इसे परचेज करके अपने चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सितंबर। अगस्त हो गया आपका, देखो पूरा लॉ कंप्लीट हो गया है और मैथ्स स्टैट्स वाला पोर्शन भी ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है। उसके बाद सितंबर में 1 से 5 सितंबर में इकोनॉमिक्स आप पिक कर लेंगे। इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंडेक्स नंबर, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज ईजी रहता है। वही वाली बात है कि ना आपको ट्रिक्स पकड़नी है इसमें, ठीक है। तो आप आराम से कर पाओगे, 5 दिन में बहुत आराम से हो जाता है। इंडेक्स नंबर और ये सब फॉर्मूले ही है इसमें। उसके बाद 6 से 15 में आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट और मनी और बैंकिंग कर लोगे, 10 दिन आराम से आपके पास, और अलजेब्रा वाला पूरा यूनिट आप करोगे। 16 से 23 में फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट एक साथ है ना, तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला पोर्शन निपटाओगे और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला, इसकी भी अच्छी वेटेज, इसको भी आप अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स रहने वाला है। इसके बाद 24 से 30 में आप इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लोगे और एमसीक्यू कर लोगे अपने पेपर नंबर 3 के। पेपर नंबर 3 कौन सा है आपका? मैथ्स का जो पेपर है कंप्लीट हो गया अब आपका, उसके आप एमसीक्यूज कर लोगे मॉड्यूल में से, ठीक है। तो क्या करना है, फटाफट से एक बार क्विकली रिवाइज कर लो 2 दिन में और एमसीक्यूज कर लो, रिवीजन भी लिख लो। ये सब आप ना नोट कर लेना। अभी तो आप मेरी बात सुन लो, एक बार वीडियो जब एंड हो जाएगी तो उसको बैक करके दोबारा से सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अगस्त गया, सितंबर भी गया, अब आ जाता है अक्टूबर। अकाउंट्स पिक करेंगे हम। 1 से 10 में अकाउंट्स के फंडामेंटल वाला चैप्टर करेंगे और इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर कर लेंगे ईगो का। 10 से 15 अक्टूबर में आप फाइनल अकाउंट्स करेंगे और एमसीक्यू करेंगे पेपर नंबर 4 के, राइट। जो आपका इको वाला जो खत्म हो गया पोर्शन, उसके एमसीक्यूज करेंगे। 15 से 20 में आप अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन करेंगे। इनको थोड़ा ध्यान से करना, आपके लिए नए होने वाले हैं, लेकिन हाँ छोटे छोटे चैप्टर्स निपटा लोगे आप और लॉ की रिवीजन करोगे, ठीक है। अब बच्चों कभी 1-2 दिन आपको ऊपर नीचे लगता है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब यहाँ पे 15 से 20, अगर आपको 21 लग रहा होगा तो 21 कर लो, 22 से 31 कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेना। दिसंबर के 15 दिन तो हमने रिवीजन के लिए भी रिजर्व रखेंगे ना, तो हमारे पास टाइम है, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना। किसी दिन तबीयत खराब है, कम पढ़ा जा रहा है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, ऐसे बैड डेज आते हैं, तो आप स्ट्रेस नहीं लोगे। 1-2 दिन ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा ना हो कि 1-2 दिन ऊपर नीचे होते होते पूरा ही हो, 1-2 दिन ऊपर नीचे होते होते 1 महीना ऊपर कर दिया आप, नहीं, ठीक है। 21 से 31 में आप कॉस्ट अकाउंटिंग निपटाएंगे, ध्यान से करेंगे, इसे ये भी न्यू होगा आपके लिए बिल्कुल, और मैथ्स की रिवीजन करेंगे। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू होगा तो आप ज्यादा टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग में देंगे, 7 to 8 आवर्स मैंने आपको मिनिमम पढ़ने के लिए कहा है। तो मैथ्स की रिवीजन डेली 2 घंटे करो, 5 घंटे आप कॉस्ट अकाउंटिंग करो, बड़े आराम से हो जाएगा 10 दिन में, तो है ना। फिर आ जाता है नवंबर। सारा सिलेबस आपका हो चुका है, अकाउंट्स, इको, मैथ्स, लॉ, साथ में एक बार रिवीजन भी हो चुकी है।
मैथ्स की रिवीजन हो गई है, लॉ की रिवीजन हो गई है, अकाउंट्स की रिवीजन आप अभी नवंबर में करोगे क्योंकि सिलेबस ही अभी कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे आपकी इको की रिवीजन भी हो चुकी है। क्लियर? पेपर नंबर 4 के जब एमसीक्यू मैंने कहे थे तो यहाँ पे रिवीजन भी आपको कर रही है लॉ की, इको की। सारी रिवीजन भी हो गई, एक एक बार सारा सिलेबस भी हो गया। नवंबर अभी पूरा पड़ा है हमारे पास। तो मैम नवंबर में क्या करेंगे, तो 1 से 5 नवंबर में अकाउंट्स रिवाइज करो, उसके एमसीक्यूज करो क्योंकि अभी अकाउंट्स आपका कंप्लीट हुआ है, और अकाउंट्स और इको की मॉक टेस्ट पेपर्स कर लो। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स मिलता है, नहीं तो आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, एमसीक्यूज, वो आप कर सकते हो। ठीक है, एक आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बिट क्वेश्चन बैंक है, ध्यान से करना, वो ओल्ड सिलेबस का, उसमें जो रेलेवेंट पोर्शन आपका अकाउंट से रिलेटेड, इको से रिलेटेड, वो आप कर सकते हो। उसके बाद 10 to 15 में आप लॉ रिवाइज करोगे, मैथ्स रिवाइज करोगे, और साथ में इनके एमटीपीज करोगे, मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स कह लो आप। ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है बेसिकली आपको। 15 से 30 में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे सभी सब्जेक्ट्स की, अकाउंट्स की हो गई, इको की होगी, लॉ की होगी, मैथ्स की हो गई। अब सारे सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल की रीडिंग करोगे, और मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब आप करोगे। राइट, उसके बाद हमारा यहाँ नवंबर भी एंड हो गया है। अब आप आ जाओ दिसंबर में, जो मैंने आपसे कहा था। दिसंबर में आपका एग्जाम है 15 दिसंबर को, संडे को। तो आप 15 दिसंबर में मान के चलो कि 12 से लेके 12, 13, 14 तो आप फाइनल रिविजन्स में दोगे, बिल्कुल, है ना। इसको तो हम टच ही नहीं कर रहे। 1 से लेके 11 तक तो हमारे पास डेज हैं, तो उसमें आप क्या करो, 1, 2, 3 3 दिन आप करोगे लॉ रिवाइज और अकाउंट्स रिवाइज। 4, 5, 6 में आप करोगे मैथ्स रिवाइज और इको रिवाइज। 7 और 8 में करोगे लॉ और अकाउंट्स के प्रैक्टिस। आपके जो एमसीक्यूज हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उनको भी नहीं छोड़ना। एमसीक्यू जहां भी मैंने लिखा है वहां फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स भी करना है आपको, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना। और 9 और 10 में आप मैथ्स और इको की प्रैक्टिस कर लेना। 11 जो आपका बचेगा उसमें आप थोड़ा सा ना अपने 12, 13, 14 में कैसे पढ़ोगे उसका थोड़ा प्लानर वगैरह बनाएंगे आप, और थोड़ा सा जो भी अगर ऊपर नीचे, अब 11th डे को मैं थोड़ा खाली लेके चल रही हूँ, अगर यहाँ पे कभी आपका कोई बैकलॉग लग जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप उसे 11th तारीख को, 11 दिसंबर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 12, 13, 14 दिसंबर में तो आपको क्या करना है, 15 दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करना है, फाइनल रिविजन करनी है। तो हमारे मैराथन सेशन भी चलेंगे, आपको मैं बता दूं, तो आप हम जरूर मैराथन, जो ये दिसंबर के स्टार्टिंग में, नवंबर के एंड में ना हमारे मैराथन सेशंस होंगे, सो मेक श्योर आप उनको अटेंड जरूर करें, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। बच्चों ने खुद कहा है कि हमने मैराथन सेशन अटेंड करे हैं तो हमारे प्रिपरेशन का लेवल बढ़ गया है। जहां हम 50 नंबर स्कोर कर रहे थे वहां हम आराम से 70 नंबर स्कोर कर पाए हैं। तो आप लोग अपनी एंड रिविजन्स में मैराथन को जरूर देखें, हम लोग मैराथन लाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, CMA फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रख लो, और जब भी जो लाइव सेशन शेड्यूल्ड होंगे तो आपको पता लग जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे। एक एक चीज डिटेल में मैंने आपको बताई है। कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मैथ्स वाले सब्जेक्ट के छोड़े हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलकुलस हो गया। वो चैप्टर वो बच्चे करेंगे जो मैथ्स से हैं, जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स पढ़ा है, वो बच्चे मैथ्स के बाकी चैप्टर भी करेंगे। लेकिन जो बच्चे नॉन मैथ्स वाले हैं, जिनको मैथ्स मुश्किल लगती है, वो उतना ही करेंगे जितना मैंने बताया है। 70 से 75 नंबर का आपका ये प्रिपेयर हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से कर लो, एकदम घोल के पी लो। बाकी आप जो कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी है उसको रहने दो, ठीक है ना। तो ये है आपका डिटेल्ड आपका स्टडी प्लान, जो आप अगले 4 साढ़े 4 महीने तक फॉलो करेंगे ताकि आप अपना CMA फाउंडेशन क्लियर कर सकें। अगेन मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गूगल फॉर्म भी मैं आपको लगा दूंगी। अगर आपको खुद से लिंक एक्सेस करने में या कोर्स को देखने में दिक्कत आ रही है तो गूगल फॉर्म अटैच कर देंगे। आप वो फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास कॉल आ जाएगी। आपको जो भी क्वेरी पूछनी है आप पूछ सकते हो, रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग गाइडेंस। आप चाहते हो कि आपको पर्सनली गाइडेंस दी जाए कोर्स के बारे में या फिर कैसे पढ़ाई करें उसके बारे में, तो आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। आज का सेशन में एंड करती हूँ। बहुत मेहनत कर रही है तो इसको अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1-2 दिन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इस स्टडी प्लान को आप अपने पास नोट डाउन करके रख लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना बच्चों, ठीक है। तो
इस मेहनत को आप वैल्यू करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।